डिप्टी चेयरमैन की सदारत में सेनेट का इजलास जारी है और आपको ये बताएं कि पीटीआई, जेयूआई और बीएनपी के अरकान ऐवान में मौजूद नहीं हैं। अब से कुछ देर पहले वफाकी वज़ीर ख़जाना ने सेनेट में इज़हार ख्याल किया था। बैंकिंग सेक्टर्स के हवाले से उनसे सवालात किए गए थे, कुछ बिल्स पेश किए गए जो पास करवाए गए और इसके अलावा उन बिल्स पर डिबेट्स भी हुई जिस पर सेनेटर शहरी रहमान ने कहा कि फ़ाइनेंस कमेटी में इन सवालात को भेज दिया जाए, वहाँ पर डिटेल में डिस्कशन कर ली जाएगी और उसके बाद में वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने उन सवालात को डिप्टी चेयरमैन सेनेट की इजाज़त से फ़ाइनेंस कमेटी के बिल में पेश किया। इस वक्त जो सेनेट का इजलास जारी है डिप्टी चेयरमैन की ज़ेर सदारत, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, JUIF के सेनेटर्स मौजूद नहीं हैं, जबकि आज दिन भर ओवरऑल जो सिचुएशन रही उसमें मुख्तलिफ सियासी जमातों के सरबराहों की आमद का सिलसिला मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइश गाह की आमद आता रहा और मौलाना फजलुर रहमान का घर दिन भर मरकज़ निगाह बना रहा। सेनेट का इजलास था जिसने 8 बजे शुरू होना था, वो 3 घंटे की ताख़िर से शुरू हुआ। PTI, JUI और BNP के अरकान ऐवान में अब भी मौजूद नहीं है। जो ज़राए बता रहे हैं उनके मुताबिक 43 सेनेटर्स ऐवान में मौजूद हैं। आइनी तरमीम का मामला है, मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइश गाह सियासी मरकज़ी निगाह बनी रही। मुख्तलिफ सियासी जमातों के सरबराहों की आमद का सिलसिला जारी रहा। मुजव्वज़ा आइनी तरमीम के हवाले से और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, मौलाना फजलुर रहमान है, दोनों जमातों को मनने की कोशिश की जा रही है हुकूमत की जानिब से। हुकूमती आइनी तरमीम का मुसविदा मौलाना फजलुर रहमान तक पहुँचा दिया गया था। ज़राए ने बताया कि हुकूमती आइनी तरमीमी मुसविदे में मौलाना फजलुर रहमान की तजावीज़ को शामिल किया गया। बिलावल भुट्टो, मोहसिन नकवी, इसाक डार, नवीद कमर, आज़म नज़ीर तारड़ की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात भी हुई और मौलाना फजलुर रहमान ने मुशावरत के लिए कल तक का वक्त मांगा है। और अब से कुछ देर पहले हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ अली शेर भी हमें ये बता रहे थे कि मौलाना फजलुर रहमान ने बिल्कुल इस बात को वाज़ेह कर दिया है कि उनकी जमात को जो मुसविदा हुकूमत ने भेजा है इसको देखने के लिए, इस पर मुशावरत के लिए 1 दिन का वक्त कम अज़ कम चाहिए होगा। और इसी तरीक़े का मौक़िफ़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी सामने आया। यही मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि PTI को भी कल तक का वक्त चाहिए मुशावरत के लिए। तो हुकूमत ने मौलाना फजलुर रहमान को बताया कि PTI ने उनसे कल तक का वक्त मांगा है, जबकि मौलाना फजलुर रहमान ने यह भी कहा कि मुझे भी मुशावरत के लिए वक्त दिया जाए। मौलाना ने हुकूमती वक्त के साथ वोट डालने जाने से इनकार भी कर दिया। आज दिन भर ये भी खबरें गर्दिश करती रही शहर इक़्तिदार में मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइश गाह के बाहर से कि मौलाना फजलुर रहमान बिलावल भुट्टो के हमरा ऐवान सदर जाएंगे और इस तरह की सूरत हाल होती नज़र भी आई। हमारे ब्यूरो चीफ के मुताबिक पहले ये भी खबरें आ रही थी कि सदर आसिफ अली जरदारी मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइश गाह पहुँचेंगे, लेकिन फिर ऐसा नहीं हो सका और मौलाना फजलुर रहमान भी वहाँ नहीं पहुँचे। ज़राए ने बताया कि JUIF का ये मौक़िफ़ सामने आ रहा था कि जिसने तरमीम पास करवानी है वो हमारे पास आए, हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम कहीं चले जाते हैं और किसी भी हुकूमती अरकान से मिलते हैं तो इसका तासुर गलत है। अहम खबर, कौमी असम्बली का इजलास शुरू हो चुका है। कौमी असम्बली के इजलास को 9:30 बजे शुरू होना था और ये भी 3 घंटे की ताख़ीर से अब शुरू हुआ है। कौमी असम्बली का इजलास शुरू हो चुका। सेनेट के बाद कौमी असम्बली इजलास की कार्रवाई भी शुरू हो गई है। बड़ी और अहम खबर शहर इक़्तिदार से, जहाँ पर कौमी असम्बली का इजलास शुरू होना था जो ताख़ीर का शिकार हुआ, लेकिन बहरहाल कौमी असम्बली का इजलास शुरू हो चुका। फ़ाज़ चौधरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। फ़ाज़ चौधरी बताइएगा, कौमी असम्बली का इजलास शुरू हो गया, अरकान की तादाद पूरी है? जी देखिए, कौमी असम्बली का इजलास डिप्टी स्पीकर सैयद गुलाम मुस्तफ़ा शाह की ज़ेर सदारत कुछ देर पहले शुरू हुआ है। इजलास में इस वक्त तिलावत कलाम पाक चल रही है, हो रही है। उसके बाद जो है इजलास की कार्रवाई का बाकायदा आगाज होगा और गुमान ये किया जा रहा है, ज़राए का कहना है कि इजलास जो है वो मुलतवी हो सकता है, या तो कल तक मुलतवी किया जा सकता है या 12 बजे के बाद दोबारा तलब किया जाएगा। बहरहाल डिप्टी स्पीकर चेयर पर मौजूद हैं जो ऐलान करेंगे चेयर से और फिर वाज़ेह होगा कि क्या कौमी असम्बली के इजलास को कंटिन्यू रखा जाएगा या कल तक मुलतवी किया जाएगा। जी ठीक, तो क्या इत्तलात सामने आ रही हैं कि जो कौमी असम्बली का इजलास है वो अब से कुछ देर के बाद यानी कि 12 बजे के कुछ लम्हों के बाद दोबारा शुरू कर दिया जाएगा मुलतवी करने के बाद में, या फिर कल सुबह तक का वक्त दिया जाएगा? आपके पास क्या इत्तलात? जी देखिए, कौमी असम्बली में इस वक्त अरकान की कोई बहुत ज्यादा तादाद मौजूद नहीं है और लगता ये है, ज़राए का ये कहना है कि अगर आईनी तरमीम पेश करने का फैसला हुआ भी
तो सेनेट में पहले की जाएगी और कौमी असम्बली का इजलास जो है वो कल तक मुलतवी किया जा सकता है। उसकी वजह यह है कि बेशतर अरकान जो है कौमी असम्बली के वो यहाँ मौजूद नहीं। सदर मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ, हमजा शहबाज भी इस्लामाबाद में मौजूद नहीं है, वो भी इस वक्त लाहौर में है। तो ज्यादा इम्कान इसी बात का है कि कौमी असम्बली के इजलास को शुरू होने के बाद जो है वो फौरी तौर पर मुलतवी कर दिया जाएगा कल तक के लिए। तो फाज चौधरी, वफाकी काबीना का इजलास भी होना था, उस बारे में क्या इत्तलात सामने आ रही है? जी, विफाकी काबीना के इजलास के लिए जो है वो स्टाफ मौजूद है कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी रूम में और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कुछ ही देर में कहा जा रहा है कि पार्लियामेंट हाउस पहुंचने वाले हैं और जैसे ही वो पार्लियामेंट हाउस पहुंचेंगे तो विफाकी वज़रा जो है वो भी कमेटी रूम में आना शुरू हो जाएंगे। वो बेशतर वज़रा इस वक्त यहीं पर मौजूद हैं, सिर्फ चंद वज़रा मौलाना फजल रहमान की रिहाइश गाह पर है। जैसे ही वज़ीर आज़म यहाँ पहुंचेंगे तो वफाकी वज़रा जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी रूम नंबर 5 में पहुंच जाएंगे और कैबिनेट का इजलास शुरू होगा। जी ठीक है फहद, ये भी बता दीजिए जो कौमी असम्बली का इजलास है वो भी डिप्टी स्पीकर की ज़ेर सदारत में शुरू हुआ है, सेनेट इजलास भी डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इजलास की सदारत में शुरू हुआ। जी देखिए, कौमी असम्बली का इजलास डिप्टी स्पीकर की ज़ेर सदारत शुरू हुआ है और स्पीकर कौमी असम्बली जो है वो इस वक्त अपने चैम्बर में मौजूद है। स्पीकर कौमी असम्बली के चैम्बर में मुख्तलिफ वज़रा और पार्लियामेंट रहनुमा मौजूद है, जहाँ पर मुशावरत का सिलसिला इस वक्त जारी है। और अब ये मैं बताता चलूँ कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ किसी वक्त भी पार्लियामेंट हाउस अपने चैम्बर में पहुंच जाएंगे। उनका सिक्योरिटी स्टाफ जो है वो स्टैंड बाय हो गया है और तमाम जो अमला है वज़ीर आज़म ऑफिस का वो भी यहाँ पर मौजूद है। कैबिनेट इजलास की तैयारी मुकम्मल है, किसी वक्त भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ यहाँ पहुँच सकते हैं। जी राइट, यानी कि पहले कैबिनेट इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जाएंगे, उसके बाद कौमी असम्बली इजलास में शुरू जाएंगे। आपको फाज चौधरी हमें बता रहे थे कौमी असम्बली का इजलास शुरू हो चुका, आप बराह रास्त मनाज़िर बोल न्यूज़ की स्क्रीन पर देख सकते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।